नमस्कार, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। ताजमहल बचपन में इतिहास के किताबों में पढ़ाया गया कि बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में यमुना के किनारे सफेद संगमरमर से इसे बनवाया था। प्यार की निशानी, दुनिया का 7वां अजूबा। 1632 में मुगल शासक शाहजहां ने इसे बनवाना शुरू किया। दावे अनुसार 1652 तक ये बनकर तैयार भी हो गया। इतिहास अब तक इन्हीं तथ्यों पर चला। साल 1666 में शाहजहां की मृत्यु तो हो गई, लेकिन विवादों ने जगह ले ली। अब जो बहस जिंदा रह गई है वो ये कि ताजमहल असल में ताजमहल है या फिर तेजो महल है। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद फिलहाल पूरे देश में सुर्खियों की वजह बन चुका है। वहीं देश में आगरा के ताजमहल का मुद्दा भी एक बार फिर से उठ चुका है। पिछले कई सालों से हिंदू पक्ष लगातार दावे कर रहे हैं कि ताजमहल मकबरा नहीं बल्कि हिंदुओं की आस्था से जुड़ा एक मंदिर है जहां महादेव है। वहीं हाल ही में ताजमहल के 22 कमरों को खोलने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और ताजमहल के 22 कमरों को खोलने की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि आप एक समिति के माध्यम से तथ्यों की खोज की मांग कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि आप कौन होते हैं, यह आपका अधिकार नहीं है तथा न ही यह आरटीआई अधिनियम के दायरे में है। हम आपकी दलील से बिल्कुल सहमत नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि कमरे को खोलने की मांग हेतु किसी भी ऐतिहासिक शोध की जरूरत हम रीट याचिका पर विचार करने में सक्षम नहीं है। यह याचिका खारिज की जाती है, लेकिन यहाँ कोर्ट की सुनवाई के बाद लगातार ताजमहल विवादों में अभी भी घिरा हुआ है। ऐसे में आपको बता दें कि ताजमहल का मुद्दा दरअसल आज नया नहीं है। इससे पहले 2 किताबों के तथ्यों में ताजमहल पर अपनी अपनी प्रमाण देने की कोशिश की गई, जहां ताजमहल से जुड़े दस्तावेज, इसमें राजा मान सिंह का जिक्र, सब कुछ शामिल है। अब यहाँ आपको बारीकी से दोनों किताबों की जानकारी देंगे और बताएंगे कि आखिर 2 अलग अलग धारणाओं ने कैसे एक बड़े विवाद को जन्म दिया है, जिस पर आज भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता रहा है। हिंदू पक्ष की थ्योरी पर लेखक PN ओक की किताब ताजमहल द ट्रू स्टोरी, कहा जाता है कि ताजमहल में मंदिर का दावा और उससे जुड़े तथ्यों को रखने की पहल लेखक PN ओक ने की थी, जहां उन्होंने अपनी किताब में कहा था कि ताजमहल वास्तव में तेजो महल है, जिसका निर्माण साल 1155 में किया गया था। उनके दावे अनुसार तब वहां पर एक शिव मंदिर भी हुआ करता था। लेखक ओक के कथन के अनुसार मुगलों के भारत आने से पहले ही आगरा में एक भव्य स्मारक मौजूद था। मंदिर का दावा करने वाले PN ओक ने जिस ताजमहल द ट्रू स्टोरी को लिखा था, आपको बता दें कि इस किताब को सबसे पहले मराठी भाषा में उन्होंने लिखा था। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात ये साबित हुई कि उन्होंने उस बादशाह नामक 2 पन्नों का अंग्रेजी अनुवाद भी किया, जिसमें शाहजहां की जिंदगी की पूरी क्रोनोलॉजी बताती है। दरअसल बादशाह नामक एक किताब शाहजहां के दरबारी लेखक अब्दुल हमीम लाहौरी ने लिखी थी, लेकिन क्योंकि वो पूरी किताब फारसी भाषा में थी, ऐसे में लंबे समय तक इसके अनुवाद को न जानने की वजह से उस किताब में कई राज दफन रहे। जिसके बाद फिर लेखक PN ओक ने बादशाह नामा के 2 पन्ने 402 और 403 का अंग्रेजी अनुवाद करवाया। लेखक के उस अनुवाद के अनुसार 402 पन्ने पर लिखा था, महान शहर आगरा, जिसका पुराना नाम अकबराबाद था, उसके दक्षिण में खूबसूरत और भव्य हवेली है। वो राजा मान सिंह की है। वर्तमान में उस हवेली का स्वामित्व मान सिंह के पोते जय सिंह के पास है। रानी के दफन के लिए इसी जगह को चुना गया। राजा जय सिंह ने अपनी इस पैतृक विरासत को काफी महत्व दिया, लेकिन फिर शासक शाहजहां को वो ये हवेली मुफ्त में देने को तैयार हो गए। लेकिन फिर भी ईमानदारी दिखाते हुए जय सिंह को उस भव्य हवेली के बदले में शरीफाबाद दिया गया था। यहाँ साफ तौर पर लेखक PN ओक बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल शाहजहां ने असल में राजा मान सिंह के पोते जय सिंह से उनकी भव्य हवेली मांगी थी। ओक के अनुसार पहले ऐसा दावा किया गया कि शाहजहां ने राजा जय सिंह से एक जमीन मांगी थी, लेकिन बादशाह नामा जो अनुवाद लेखक द्वारा करवाया गया था, उसके मुताबिक एक जमीन नहीं बल्कि शाहजहां द्वारा भव्य हवेली की मांग रखी गई थी। कुछ फारसी शब्दों का जिक्र करते हुए भी उन्होंने अपनी बात को प्रमुखता से लिखा। उदाहरण के लिए उन्होंने मंजिले राजा मान सिंह बुधवदारी वक्त पे राजा जय सिंह का मतलब बताया कि ये जो हवेली है ये राजा मान सिंह की है, जो अभी वर्तमान में राजा जय सिंह के स्वामित्व में है। आगे उनके द्वारा अनुवाद किए गए दावों में लिखा गया कि इमारते आलीशान का मतलब एक भव्य विशाल इमारत है। अब आपको बता दें कि आज हिंदू पक्ष जो दावा कर रही है उसमें इस किताब का वर्णन किया गया है।
अब यहाँ सवाल उठते हैं कि आखिर लेखक पीएन ओक को क्यों लगा कि ताजमहल असल में हिंदुओं का पूजा स्थल है, जो आज विवाद की भी वजह बना हुआ है। बता दें कि यहाँ ओक ने ताजमहल द ट्रू स्टोरी के अलावा 70 के दशक में ताजमहल पर एक और किताब लिखी। उस किताब का नाम था द ताजमहल इज अ टेम्पल प्लेस। यहाँ उन्होंने अपनी किताब ताजमहल द ट्रू स्टोरी में तेजो महाले और बाद में जय सिंह पर फोकस किया था, लेकिन दूसरी किताब में उन्होंने अपनी कुछ ऐसे तर्क रखे थे जिसके आधार पर वो ताजमहल को एक मंदिर मान रहे थे, जहां उन्होंने कई सवाल साफ तौर पर जाहिर किए और प्रमाण देने की कोशिश की कि आखिर वो क्यों ताजमहल को मंदिर कह रहे हैं। सबसे पहला सवाल जो लेखक ने अपनी किताब द ताजमहल इज अ टेम्पल प्लेस में लिखी वो ये कि ताजमहल संगमरमर की जाली में 108 कलश क्यों बने थे। जहां आपको बता दें कि सनातन धर्म में 108 अंक की एक खास विशेषता है, वहीं कई परंपराओं का उल्लेख भी है। इस सवाल के माध्यम से लेखक पीएन ओक ने बताने की कोशिश की कि वो कलश आराध्य शिव से जुड़ा हुआ है, जिसे एक मकबरा बताया जा रहा है। यहाँ अब सवाल नंबर 2, मकबरे में जूते चप्पल उतारने की मान्यता नहीं है, पर संगमरमर की सीढ़ियों पर ऐसा क्यों। अब सवाल नंबर 3, लेखक पीएन ओक ने सवाल पूछे कि जब ताज और महल संस्कृत शब्द है, फिर मकबरे को संस्कृत नाम कैसे दिया गया। इन्हीं खास सवालों के साथ हिंदू पक्ष अपनी बातें रख रहे हैं। बता दें कि यहाँ पीएन ओक ने अपनी किताब में कुछ और तथ्यों के आधार पर 2 बातों पर खास तौर पर जोर दिया। उनके तथ्यों के मुताबिक ताजमहल असल में तेजो महाले थे और दूसरी तरफ इस बात पर साफ जोर डाला कि वहां पर एक शिव मंदिर था, लेकिन उनके मंदिर के दावे और तथ्यों को कभी कोर्ट से मान्यता नहीं मिली। बता दें कि यहाँ साल 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने पीएन ओक द्वारा की गई उस मांग को खारिज कर दिया, जहां वो ताजमहल को एक हिंदू मंदिर घोषित करने की बात कह चुके थे। पीएन ओक के दावों को चुनौती देने वाली एक किताब फिर आई। ताजमहल को मंदिर का दावा करने वाले पीएन ओक के बाद कई किताबें वैसे भी लिखी गई थी, लेकिन खास तौर पर एक किताब आई, उसका नाम था ताजमहल द इल्यूमिनाइट टॉम। इस किताब को लिखने वाले लेखक थे बैगले और देसाई। हालांकि इनकी किताब भी उन्हीं समान तथ्यों के साथ लिखी गई थी। दोनों ही किताबों में राजा मान सिंह और राजा जय सिंह का जिक्र किया गया। वहां भी ये बात कही गई कि जय सिंह से ही शाहजहां ने एक हवेली ली थी। लेकिन ताजमहल द ट्रू स्टोरी और ताजमहल द इल्यूमिनाइट टॉम दोनों ही लिखी किताबों में नजरिया और तथ्य अलग अलग दिख रहे थे। यहाँ बैगले और देसाई द्वारा लिखी ताजमहल द इल्यूमिनाइट टॉम किताब के मुताबिक ऐसे कोई भी सबूत या प्रमाण नहीं है जो साबित करते हो कि कभी भी आगरा में ताजमहल की जगह कोई दूसरी धार्मिक इमारत थी। अब यहाँ इस किताब में लेखक ने अपनी किताब में उस फरमान, जिसे हम आम भाषा में एग्रीमेंट कहते हैं, उसकी एक कॉपी भी पेश की, जो शाहजहां और जय सिंह के बीच उस जमाने में हुई थी। इस एग्रीमेंट की कॉपी को साझा करने का मकसद लेखकों का साफ था कि ये प्रमाण देती है कि दोनों के बीच एक डील हुई थी। दावे अनुसार उस फरमान में स्पष्ट लिखा गया कि जय सिंह ने अपनी इच्छा अनुसार ही अपनी हवेली को मुमताज महल बेगम के मकबरे के लिए दान कर दिया था। उसी फरमान में इस बात का भी जिक्र हुआ कि इस हवेली के देने के बदले में जय सिंह को भी शाहजहां द्वारा 4 हवेलियां दी गई। साथ ही लेखक का दावा है कि दिसंबर 1633 को जय सिंह की हवेली को लेकर डील पक्की हुई थी। वहीं इस किताब में खास तौर पर इस बात पर भी जोर रहा कि उस जमाने में भी फरमान के अंदर लगातार हवेली शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ उनकी नजरों में साबित करने की कोशिश की गई कि ताजमहल की जगह पहले कोई धार्मिक स्थल नहीं था। ऐसे में एक तरफ ताजमहल द ट्रू स्टोरी, साथ ही साथ द ताजमहल इज द टेम्पल प्लेस और ताजमहल द इल्यूमिनाइट टॉम, इन किताबों के तर्ज पर देश में अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं। अब यहाँ बता दें कि हिंदू पक्ष लगातार ताजमहल को तेजो महाले बता रहा है, जहां उनका मानना है कि ताजमहल पहले तेजो महाले थे और उनका निर्माण मुगल शासकों के आने से कई साल पहले ही कर लिया गया था। वहीं लेखक पीएन ओक के दावे से इतर ताजमहल द इल्यूमिनाइट टॉम किताब, जो बैगले और देसाई द्वारा लिखी गई, वो इस किताब में इन दावों को गलत बता रहे हैं। अब यहाँ आपको बता दें कि भले ही ये मामला अभी भी चल रहा हो, लेकिन आपको हम उस वक्त की बात बताते हैं जब सरकार की राय भी सामने आई थी। वहीं एएसआई ने भी अपनी बात और पक्ष को रखा था। मौजूदा समय में ये बहस और दावे किताब से निकलकर कोर्ट में बार बार पहुंच रहा है, जहां ऐसा ही एक मामला साल 2015 में भी सामने आया था। उस समय 6 वकीलों ने आगरा कोर्ट में एक याचिका दायर की। उन्हें ताजमहल में दर्शन करने दिया जाए, पूजा की अनुमति मिले और वहां हो रही मुस्लिमों की नमाज पर रोक लगे। इनका तर्क था कि ताजमहल असल में तेजो महाल है और शाहजहां ने इसे राजा जय सिंह से हड़प लिया था।
जबकि साल 2017 में ईरो बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र ने ही कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर मंदिरों के दावों को मनगढ़ंत और स्वयं निर्मित बता दिया। उनके मुताबिक ऐसा कर भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास था। तब सरकार ने भी कोर्ट में यह माना कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में करवाया था। दूसरी तरफ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भी आगरा कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। स्पष्ट कहा कि ताजमहल एक मकबरा है, मंदिर नहीं। हालांकि एक बार फिर ताजमहल के मुद्दे के बीच जहां ताजमहल के 22 कमरों पर विवाद हुआ, वहीं एएसआई ने इन कमरों की तस्वीरें साझा की। जहां आगरा एएसआई प्रमुख आरके पटेल ने कहा कि तस्वीरें जनवरी 2022 के न्यूज़लेटर के रूप में एएसआई की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। अब बता दें कि कोई भी व्यक्ति उनकी वेबसाइट पर जाकर इन तस्वीरों को आसानी से देख सकता है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि इन बंद कमरों में नवीकरण का काम किया गया था। इस काम में लगभग 6 लाख रुपए का खर्च आया था। फिलहाल ताजमहल और तेजो महालय पर देश भर में विवाद एक बार फिर छिड़ चुका है। अब देखना होगा कि क्या हिंदू पक्ष इस केस में आगे मजबूती से अपनी बात फिर से रखते हैं या फिर ताजमहल सिर्फ विवादों की वजह बनकर रह जाएगा। देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको हमारी पूरी खबर पर क्या राय देनी है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और देखते रहिए HCN न्यूज। धन्यवाद।